Hello friends, welcome to my channel Ujasvi's Learning Point. How are you all? Hope you're all fine. And प्लीज़ कड़ाके की ठंड से अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि जाती हुई ठंड हमेशा किसी ना किसी को दुख पहुँचा के ही जाती है। तो मतलब मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हुआ पड़ा। आप मेरी आवाज़ से भी इस टाइम समझ रहे होगे। और बाकी क्या हुआ, मतलब जाती हुई ठंड मुझे लगी। तो प्लीज़ आप भी अपने आप को बचा के रखिएगा। और बाकी स्कूल टाइम चल रहे थे तो वीडियो ज़्यादा बन नहीं पाती थी, सीधा स्कूल से आके पढ़ना, लिखना, खाना पीना, तब गो टू स्लीप। बट आज संडे था तो सोचा आपके लिए कुछ वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं कोई काम की। तो मैं ये आर्टिकल है जो मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ आर्टिकल। तो आर्टिकल है वैल्यू ऑफ गेम्स। वैल्यू ऑफ गेम्स, वैल्यू ऑफ गेम्स मतलब अपनी गेम्स की वैल्यू हम समझेंगे इसमें। सो कहते ऑल वर्क, जो सारा वर्क है, और जो नो प्ले मेक्स यू अ जैक अ डल बाय। मतलब इसका मीनिंग क्या है, कहते हैं जो सारा काम है, आप सारा दिन काम करते रहोगे और आप खेलोगे नहीं तो आपको एक डल पर्सन नहीं होता जो ऐसे बिस्तर में लेटा रहता है या काम करता रहता है और कुछ खेलता वगैरह नहीं है, सीधा लैपटॉप लगा के बैठ जाता है, तो आप वैसे बन जाओगे डल पर्सन। सॉरी। और हार्डवर्क इज़ नेसेसरी, हार्डवर्क नेसेसरी है टू अचीव अवर गोल्स। अपनी लाइफ में अपनी गोल्स होते हैं जो हमने डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो सारे हमारे गोल्स होते हैं अपने लाइफ में। पर जो कंसंट्रेशन है अपने वर्क पे विद नो गेम्स, मतलब अगर आप सॉरी, अगर आप गेम्स नहीं खेल रहे हो और सीधा वर्क कर ही जा रहे हो तो आपका वर्क पे कंसंट्रेशन भी नहीं होगा। अब देखो, आप गेम खेलोगे, गेम के साथ आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? देखो, आप क्रिकेट खेलते हो तो आपका सिर्फ ध्यान किस पे होता है, कंसंट्रेशन किस पे होती है? बॉल पे होती है ना, या बैट पे होती है ना? ठीक है, तो इसीलिए अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें गेम्स खेलनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि रोज़ मतलब पढ़ो ही ना कि गेम्स ही खेली चलो। नो, अपना फिक्स टाइम मानना चाहिए हमें कि इतने से इतने हमने पढ़ाई करनी है और इतने से इतने हमने गेम्स खेलनी है। सो दैट्स इनफ फॉर यू ऑल टू मेक योर माइंड कंसंट्रेटेड। ठीक है, आगे है एंड देन ये गेम्स जो है ये अपनी एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। यू नो ना कि मैंने अभी क्या बताया कि एजुकेशन करनी है तो कंसंट्रेशन की नीड है। तो कंसंट्रेशन कहाँ से मिलेगी? बाय प्लेइंग गेम्स। सो दैट्स वाई जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने एजुकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी अपना गेम्स ही हैं। और स्टूडेंट नीड समथिंग टू गेट अवे फ्रॉम द बर्डन आफ्टर अ हार्ड डे एट स्कूल एंड गेम्स प्रोवाइड देम रिलैक्सेशन। कहते स्टूडेंट्स को अपने स्कूल से आते हैं सीधा मतलब बर्डन से, उनकी बर्डन से गेट rid ऑफ, यू हैव टू गेट rid ऑफ योर बर्डन व्हेन यू कम आउट ऑफ द स्कूल। आप स्कूल के मतलब स्कूल से आते हो घर वापस तो सीधा आते हो पढ़ने, मतलब कुछ बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो वो सीधा या तो मतलब 4 बजे आप स्कूल से आ जाते हो लगभग, तो 4 बजे आपका ट्यूशन होता है, सीधा ट्यूशन पे 6-7 बजे तक वहाँ रह के फिर आने के बाद खाना पीना करके सीधा सोना, यही होता है ना। तो आपको अपना गेम्स का टाइम नहीं है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अपना गेम्स का टाइम बनाइए, सब कुछ मेंटेन करके रखिए, अपने टाइम टेबल बना के रखिए। ओके, तो अपने हार्ड डे इतना मुश्किल दिन वो स्कूल में बिता के आते हैं पूरा 8 आवर्स का, तो अपनी यू हैव टू गेट rid ऑफ योर बर्डन। तो इसीलिए आपको गेम्स खेलनी चाहिए और वो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। ओके, and an individual who play games show better concentration on poor than the individual who spends the entire day just reading text and doing on other work। मतलब जैसे कि एक तो इंडिविजुअल होता है, एक पीपल होता है, पर्सन होता है जो अपने खेलता रहता है ना, और खेलता है तो उनकी अपनी
पूरी बेटर कंसंट्रेशन वो शो करता है दूसरे लोगों पे भी और अपने पढ़ाई पे भी। पर जो पर्सन है जो सिर्फ अपने पूरा दिन जस्ट रीडिंग कुछ पढ़ने में, रीडिंग करने में या कोई और काम करने में लगा देता है, वो जस्ट सिंपल है, मतलब वो अपना कंसंट्रेशन शो नहीं कर रहा। जो पीपल प्ले गेम करता है, गेम प्ले करता है, वो अपनी बेटर कंसंट्रेशन शो करता है। सॉरी, आगे करते हैं हम। देखिए गेम्स क्या है, अपनी इम्पोर्टेंट अपनी ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होती है ऑफ ऑड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ राइट स्पिरिट हो गया। देखो आपने किसी के हक में जाना है, किसी की साइड में, जैसे कोर्ट केसेस में क्या होता है, कोर्ट केसेस में आप किसी की साइड पे जाते हो ना, तो उसके लिए भी आपको कंसंट्रेशन चाहिए होती है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। तो दैट्स वाई भी आपको गेम्स की नीड है। अगर आप कहीं पे जाओगे, किसी भी कोने में कंसंट्रेशन को ढूंढने जाओगे, तो वो ना ही आपको पढ़ाई में मिलेगी, ना ही कहीं और मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ओनली जस्ट इन गेम्स। गेम्स में ही आपको अपनी कंसंट्रेशन मिलेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन होता है वर्क का अपने गेम्स के साथ, है ना, कॉम्बिनेशन होता है, एंड स्पोर्ट्स अपने, देखो आप गेम्स भी खेलते हो, काम भी करते हो, स्पोर्ट वाली सारी एक्टिविटीज़ भी करते हो, ठीक है। तो हमारा जो चाइल्ड है, मतलब जो बच्चा है, वो प्रॉपरली बैलेंस्ड पर्सन बन सकता है इन द लाइफ ऑल्सो, और जो ये प्रेजेंट में वो चल रहा है अपने कंसंट्रेशन ऑन द स्टडीज़ वो फोकस कर पाएगा। तो ये आई होप आपने ये सारा समझ लिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।